ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 5। ओम प्रजापति संप्रियमाण ओम प्रजापति संभ्रियमाण सम्राट संभृतो वैश्वदेवः संसन्नो घर्मः प्रवृत्तः तेजः उद्यतः अश्विना पयस्य आनीयमाने पौषणो विषन्दमाने मारुतः क्लथन मैत्रः सरसि संतायमाने वायव्यो ह्रियमाण आग्नेयो हूयमानो वाक्हुतः। प्रजापति ही प्रजा का अधिपति, उपसर्ग जन्धातु प्रजा प्रमुखता से प्रकट रूप से जो भी उत्पन्न है प्रजा, उन संभ्रियमाणा सम्यक भरण करता हुआ सम्राट संभृतो सम्यक भरण करता सम्राट सम्यक प्रकाशमान है। वैश्वदेवः सभी देवगण जिसमें समाहित हैं वो वैश्वदेव, विश्वदेव या वैश्वदेव उसमें सभी देव सम्मिलित हैं, समाहित हैं। सभी देवों को एक साथ स्मरण किया जाता है तो विश्वदेव या वैश्वदेव कहते हैं। और ये भी परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है, उसमें सभी देव होते हैं। हम जिन भी देवों को जान भी कर सकते हैं वे सभी दिव्य गुण दिव्य शक्तियां परमेश्वर के अंतर्गत आ जाती हैं। अतः परमेश्वर को वैश्वदेव भी कहते हैं। समसन्नो सम्यक आसीन, प्रवृत्त परित्यक्त परित्यागी। ब्रह्म धातु के विविध अर्थ हैं। यहां पर प्रवक्ता में ब्रज धातु ग्रहण किया गया है छोड़ने के अर्थ में। जा का हो जाएगा तो ये प्रवृत्ता बनेगा। उपसर्ग और ब्रज धातु छोड़ना त्याग करना। ब्रजी वर्जने, इधर ये ब्रज धातु है जिससे वर्जना बनता है, ये वर्जित है। ये वर्जित वर्जना वाले शब्द जो हैं ये इस ब्रज धातु से बनते हैं जिसका अर्थ है त्यागना, छोड़ना। ये वर्जित है अर्थात इसे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाना चाहिए, छोड़ दिया गया है तो वो वर्जित होता है। परवृत्ता जो प्रमुखता से वर्जित भी है। धर्मः अभिषेक, प्रकाश गृह धातु का अर्थ सिंचन करना, प्रकाश करना। तो अभिसिंचन प्रकाश वैसे यहाँ पर यही प्रयुक्त हो रहा है कि ब्रक आदाने पहले आया था ग्रहण करना, तो ये भी कह सकते हैं अभिसिंचन प्रकाश को ग्रहण किया जाए। कि उसके पश्चात भी आ रहा है तेजा उद्यता। जो तेज है वो उद्यत है। आश्विना पयस आने ये माने, आश्विन शब्द अश्विना हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं।
व्यापक युगल अश्विन अर्थात अश्विन का व्यापक का पयसी, पयस का अर्थ हुआ पयस में, पय में ये उद्यत शब्द में हमने नहीं बताया। उद्यत शब्द को देखें, उत उपसर्ग है और ई धातु है, ई आय गति करना, तो उससे भी उद और इत उद्यत बन सकता है और यत उत्तम प्रयत्न करने का। अश्विना पयसी, पय धातु का अर्थ गति करना और पयस का अर्थ विस्तार करना। पयस का अर्थ हो गया गति और विस्तार में। सप्तमी एक वचन तो है ही। आनीय माने आ उपसर्ग नी ले जाना, आने का मतलब हो गया लाना, ले आना। आनी माने पयसी, पय में लाते हुए, गति विस्तार में लाते हुए, प्राप्त करते हुए, प्राप्त कराते हुए। पोषणो, उस धातु पोषण करना, पोषणो अर्थात पोषण करता। विसंद माने, भी उपसर्ग है, संद धातु है, संद धातु का अर्थ भी टपकना, सींचना और चलना, गति करना भी है। तो विशेष गतिशील, विशेष अभिसिंचन करने वाले में विसंदमान का अर्थ हो गया विशेष रूप से गति करता हुआ, गतिमान चलता हुआ। ये मान प्रत्यय जो है, आनी मान में भी वही था, आनी माने। अब आया ये विसंद माने, विशेष रूप से अभिसिंचन करते हुए, विशेष गति करते हुए में। मारुता, मारुत मरणशील, सभी मरणशील प्राणी, मनुष्य विशेष रूप से इसका हम लोग करते आए हैं। शब्द तो लगभग सब वही आते हैं पुराने, अब सब परिचित भी हो गए हैं हम लोगों के। क्लथम का अर्थ है हिंसक। क्लथ धातु का अर्थ है दुख देना, मार डालना, घूमना, हिंसा करना। तो क्लथम का अर्थ हिंसक भी कहा गया। इसमें जो मंत्रार्थ लिखा है, हमारे विचार से उसको भी थोड़ा पढ़ करके हम लोग समझने का प्रयास करें। ये बड़ा मंत्र है और इसकी वाक्य रचना देखनी होगी, हो सकता है, कह नहीं सकते कितनी ठीक इसमें भी हो पाई है। प्रजापति संभ्रेमाणा, प्रजापति सम्यक भरण करता हुआ, संभ्रतो सम्यक भरण करने वाला, सम्राट सम्यक प्रकाशमान है। वैसुदेवा, वैसुदेव सभी देवों का समाहार, वह परमेश्वर। सम्यक रूप से सन्नो आसीन, प्रवक्ता का अर्थ यहाँ पर परित्यक्त परित्यागी किया गया है। जो निजी सुख स्वार्थ का परित्याग कर दे उसे परिवक्ता, प्रमुख परित्यागी कहा गया है। धर्मा धर्म प्रकाश, उद्यत उत्कृष्ट गमनशील, उद्यत है और तेज, वह तेज स्वरूप है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस मंत्रार्थ में है लिखना पड़ा है, उसे कोष्टक में लिखा गया। हम अपनी भाषा में वाक्य रचना करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए एक क्रिया के रूप में है लाना होता है। बहुत बार चर्चा की है संस्कृत में, सामान्यतः इस प्रकार की सहायक क्रिया के बिना भी वाक्य बोल देते हैं। वो एक स्वाभाविक रूप से
मान लिया जाता है। वैसे व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में क्रिया होनी चाहिए, आवश्यक है, परंतु व्यवहार में इस प्रकार की सहायक क्रिया ना भी हो तो वाक्य लगभग पूरा हो जाता है। बोलचाल में हम लोग अपनी भाषा में भी बोल देते हैं। तो या कहीं कई बार बड़े वाक्यों में एक बार क्रिया आ जाएगी तो बाकी वाक्यों को उसको अर्थ करने में थोड़ा सरलता के लिए उस क्रिया को बहुत बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई बार है को लिखा गया है के लिए कोई संस्कृत शब्द इस मंत्र में नहीं है, इसलिए उसे कोष्टक में लिखा गया है। प्रयास किया गया है कि अपनी ओर से कोई शब्द न जोड़े, है भी जोड़ना पड़ा है तो कोष्टक में दिया है। स्पष्ट है कि ये मंत्र में नहीं है, वाक्य पूरा करने के लिए जोड़ा गया है। कोई इसको जोड़े बिना भी वाक्य पूरा करके लिख सकता है, तो अच्छी बात है, स्वागत है। तो धर्मा उद्यता तेजा, उद्यत तेज है, धर्म अर्थात प्रकाश सिंचन, उद्यत तेज है। अश्विना अश्विन व्यापक, पयस पयस गत प्रवाह में, आने माने आने मान, समन्तात ले जाने वाला है। अभी है यहाँ भी कोष्टक में है। पोषणों पोषण करता अभिषंद माने, विशेष गतिमान अभिषिंचक में, मारुता मारुत अर्थात वर्णशील कलथन, हिंसक है। ये थोड़ा विचित्र वाक्य बन रहा है, फिर भी विचार करना होगा कि वह पोषण करता है, विशेष गतिमान प्रगतिशील अभिषिंचक है। मारुता मरुत वर्णशील है और कलथन कहा गया है, हिंसक है। यहाँ हिंसक का एक भाव मुझे अभी ये प्रतीत हो रहा है। मारुत जिस अर्थ में कहा गया मरणशील है, हिंसक वही कह सकते हैं कि वो मरने वाला के अर्थ में भी आप लें, या कह सकते हैं वो पोषण करता भी है और आवश्यक हो वह स्वयं मरणशील है। इस जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर वह कभी हिंसा भी कर लेता है। कलथन का अर्थ उस रूप में ले सकते हैं। कलथन का अर्थ यहाँ किसी को मार डालना ही नहीं है, भाव में कहीं ना कहीं दुख देना आदि अर्थ उसमें लिखे हुए हैं। कीर्तन में घूमना अर्थ भी लिखा हुआ है जी, भ्रमणशील है। तो इसका अर्थ कलथन का अर्थ हिंसक नहीं, भ्रमणशील कर लें तो अधिक उपयुक्त होगा कि वह मारुत मरणशील प्राणी मनुष्य भ्रमणशील है, ये ठीक है, इसका नहीं रहता। गतिशील प्राणी हैं हम तो भ्रमणशील रहते हैं, इसको ऐसा अर्थ मानना चाहिए। मैत्रा मित्र, सरसी, सी धातु सुनना, श्रवण में श्रुति में, संतायमान अर्थात विस्तार करते हुए, वायव्यो वायव्य अर्थात गति प्रवाह सृजन और व्यापक। ह्रियमाण की ह्रियमाण का अर्थ ले जाने वाला, ह्री धातु का अर्थ ह्री हरण करना, ले जाना, उसी अर्थ में यहाँ ह्रियमाण का अर्थ ले जाने वाला, पहुंचाना किया गया है। आग्नेयो आग्नेय इस शब्द से तो हम परिचित ही हैं, अग्नि से, आग्नेय अग्नि से ही उत्पन्न है, उसी अर्थ में अग्रणी प्रगतिशील। हुयमान अर्थात आह्वान करता हुआ, आदान प्रदान करने वाला, वाक अर्थात वाणी, हुता आहुत प्रदत्त शब्द करता है। हुता में हु धातु है, देना ग्रहण करना आदान प्रदान करना इसके अर्थ है। और हु में पुकारने बुलाने का अर्थ भी निहित होता है, आह्वान करने का अर्थ निहित होता है। तो पूज्य मान में भी वही अर्थ लिया गया है, आह्वान करता आदान प्रदान करने वाला। हुता का अर्थ भी यही है, आहूत अर्थात
प्रदत्त शब्दकृत पुकारा गया, उसका अर्थ है जैसा कि हमने ओम, इस पूरे अध्याय में हमने पहले भी चर्चा की, इसी प्रकार से सीधे सरल शब्दों में उस प्रकृति का वर्णन होगा, प्रकृति के माध्यम से परमात्मा का स्मरण होगा, स्वाहा अर्थात व्यापकता की भावना भी बहुधा व्यक्त होगी। ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 6 महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए भी मेरा मन हुआ कि चलो हो जाता है। ओम सविता प्रथमे अहं अग्नि द्वितीये वायु तृतीये आदित्य चतुर्थे चंद्रमा पंचमे ऋतु षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पति अष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशमे इंद्र एकादशे विश्वे देवा द्वादशे। भाषा और शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से ये मंत्र बहुत सरल है, संस्कृत न जानने वाला भी समझ सकता है, बहुत साधारण सा संस्कृत से प्राथमिक स्तर का परिचय हो तो भी समझ सकता। शाब्दिक अर्थ है, इसका अनुवाद करना बहुत सरल है, भावार्थ को ही समझना पड़ेगा। बहुचर्चित मंत्र भी है, सामान्य समाज में और आर्य समाज में भी इस पर अलग अलग प्रकार से चर्चाएं होती रहती हैं। आइए हम प्रयास करते हैं। ओम ओम सविता प्रथमे अहन, सविता प्रथमे प्रथम अहन, प्रथम अहन में, अब ये भी वेद की शैली, इस अहन में सप्तमी विभक्त मान लीजिए, अहन होता, इसमें ई नहीं आया फिर भी मान लीजिए, अब ये वेद है, चलेगा, वेद में होता। प्रथमे अहन, प्रथम दिन, अहन का अर्थ दिन, अह धातु का अर्थ व्यापक होना है। जब सूर्य का प्रकाश व्याप्त होता है तो उसे हम अहन कहते हैं, दिन भी कह सकते हैं, दिन मान, दिन का समय, सूर्य के प्रकाश का समय, सूर्य के प्रकाश व्याप्त होने का समय अहन कहलाता है। तो अहन एक ही बार आया है, इसे बहुत बार पढ़ा जाएगा, अर्थात इसका अर्थ बहुत बार किया जाएगा। सविता प्रथमे अहन, प्रथम दिन सविता, सविता का अर्थ हम लोग जानते हैं, सुप्रसवे, सुऐश्वर्य, सुप्रेरणे धातुओं से सविता का अर्थ हम लोगों ने किया है, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक। ठीक, सविता प्रथमे अहन अर्थात प्रथम दिन सविता, अग्नि द्वितीय, अहन यहां भी ले लीजिए, अग्नि द्वितीय अहन, अग्नि द्वितीय दिन, प्रथम दिन सविता, द्वितीय दिन अग्नि ही, अर्थ हम लोग जानते हैं, अग्नि प्रगतिशील, वायु तृतीय, तृतीय अहन, तीसरे दिन वायु, आदित्य चतुर्थे, चौथे दिन आदित्य, ठीक, चंद्रमा पंचमे, पांचवें दिन चंद्रमा, ऋतु षष्ठे, छठे दिन ऋतु। इन शब्दों के अर्थ हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं, धातु में भी जानते हैं और इसमें लिखी तो होगी ही, तो उस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं अनुभव हो रही है, आवश्यकता हो तो पूछ लीजिएगा, पुस्तक में तो लिखी ही है। ऋतु षष्ठे अहन, षष्ठ दिन, छठे दिन ऋतु, मरुता सप्तमे,
7वें दिन मरुत, मरणशील मरुत जो भी है। बृहस्पति अष्टमी, 8वें दिन बृहस्पति। मित्रो नवमें, 9वें दिन मित्र। वरुणो 10वें, 10वें दिन वरुण वर्णी। इंद्र है एकादशे, 11वें दिन इंद्र। और विश्वे देवा द्वादशे, 12वें दिन विश्वे देवा सभी देव अर्थात परमेश्वर संपूर्ण रूप में है ना। 12वें दिन परमेश्वर, कोई क्रिया नहीं है पूरे मंत्र में। इतना बड़ा मंत्र पढ़ दिया, क्रिया के नाम पर कोई सहायक क्रिया भी नहीं आई है, अपनी ओर से जोड़ लीजिए और कोई विकल्प नहीं है। यही हमने किया है, मंत्रार्थ में अंत में है लिख दिया है कोष्टक में, और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ इतना और केवल इतना है, इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं होता। तो अनुवाद की दृष्टि से बहुत सरल था, बस केवल इसके विषय वस्तु भावार्थ ही समझना महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। इसका भाव क्या हुआ? ये कह रहे हैं पहले दिन सविता, दूसरे दिन अग्नि, तीसरे दिन वायु, चौथे आदित्य, 5वें चंद्रमा, 6ठे ऋतु, 12 विश्व देवा। 12 दिन तक गिने, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 12वें दिन विश्व देवा सभी देव हैं। मंत्र ने तो सीधी सीधी बात कह दी, अब इसका भावार्थ आप निकालते रहें। क्या करें भाई? 12 दिन का कोई अनुष्ठान करें, इसमें प्रत्येक दिन ईश्वर के इन इन गुणों की स्तुति करें। जी, वेद के मूल आध्यात्मिक अर्थ में तो मुझे लगता है ये भी ठीक है कि आप उपासना करें क्रमशः, एक एक दिन यदि इन इन गुणों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, समझने का प्रयास करें, अपनाएं, अनुभूत करें, साधना करें, तो ये 12 दिनों का सत्र आपका हो जाएगा। अब कोई कहे कि ईश्वर ने 12 दिनों में इन को बना डाला, ये सस रचना का सूक्त नहीं है, ये भावार्थ हमें स्वीकार्य नहीं है। एक बात हमने आपको बताया था इस अध्याय का प्रारंभ करते हुए, ये 39वां अध्याय अंत्येष्टि में प्रयुक्त होता है। इसका विनियोग अंत्येष्टि अंतिम संस्कार में होता है। अब अंतिम संस्कार में 12 दिन तक कुछ क्रियाएं की जाएं, तो क्या रोज इस एक मंत्र का एक एक अंश 2-2 शब्द पढ़े जाएंगे? कुछ लोगों ने इस पर भी विचार किया कि त्रयोदशी संस्कार का प्रचलन समाज में हो गया। कुछ लोगों ने कहा देखो भाई 12 दिनों की तो बात ये की गई, अहन दिन 12 दिन तक ये इस तरह से चलता है, और 13वें दिन हम उसका सबका समापन करके बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं कि बस अब आज से वो प्रक्रिया पूर्ण हो गई। 12 दिन तक तो ये प्रक्रिया लिखी है जो वेद में 12 दिनों का वर्णन है, तो 12 दिन तो ये रहेंगे उस अंतिम संस्कार की व्यवस्था प्रक्रिया में, 13वें दिन उसका समापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रयोदशा संस्कार की परंपरा हो गई। अब इस मंत्र में तो ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, जहां जो जैसा चाहे उपयोग कर ले। कुछ लोगों ने परिकल्पना की कि मृत्यु के पश्चात यदि शरीर में ऐसा कुछ होता है जो नष्ट नहीं होता, बच जाता है, जिसे कोई सूक्ष्म शरीर कहता है, कोई जीवात्मा कहता है, कोई उसे कोई और नाम दे सकता है अपनी अपनी भाषा विचार के अनुसार। हम स्पष्ट कर दें कि अब मुख्य विषय इस मंत्र के 12 दिनों की बात है, इसलिए हम उस पर कोई निर्णय, कोई चर्चा नहीं करेंगे कि उस पर आपका ध्यान चला जाए कि भाई ये क्या होता है। यदि कुछ ऐसा होता है जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, हम आप भी, तो ये बोले कि मृत्यु के पश्चात 12 दिनों तक वो उसका ये भ्रमण काल है,
पहले दिन, अब या तो इन सबको कोई लोक स्थान अवस्था मान लें कि पहले दिन वो सविता में, दूसरे दिन अग्नि में, तीसरे दिन वायु में, आदि आदि करते हुए 12 दिनों तक वो इस प्रकार से विचरण करते हुए 12वें दिन वो विश्व देवा संपूर्ण देवत्व में परमेश्वर में विलीन हो जाएगा। और उसके पश्चात उसके इस जीवन का जो भी क्रियाक्रम था, जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी, वो पूर्ण हो गई, क्योंकि 12 दिन में वो उस विश्वदेव में, परमेश्वर में विलीन हो गया। इस प्रकार से त्रयोदशा संस्कार जो अब कुछ समय से प्रकृत हो गया है, इस मंत्र से जोड़कर उसे भी समझने समझाने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। आर्य समाज के कार्यक्रम में वर्षों हो गए होंगे, कहीं ये भी सुनने को मिला, कुछ लोग ये चर्चा करना चाह रहे थे इस मंत्र को लेकर कि भाई इसमें तो 12 दिनों की चर्चा है, इस मंत्र में 12 दिनों की बात तो की गई है, तो क्या पौराणिक लोग जो त्रयोदशा करते हैं वो ठीक है, वो वेद के अनुकूल है? अब इस मंत्र के अर्थ में तो ऐसा कुछ आया नहीं। लौकिक जगत में जिसे आप समाजी पौराणिक कह देते हैं, वहां तो जरा सा सूत्र संकेत मिला, उन्होंने जोड़ लिया, ठीक है, वो तो बहुत कुछ कर लेते हैं। कम से कम जो अपने आप को वैदिक मानते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि उस वेद मंत्र में ऐसा कुछ है भी कि नहीं। तो मंत्र में केवल ये कहा गया है कि प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, ये दिव्यताएं, विभिन्न दिव्य शक्तियों के ही नाम है, इसमें और कुछ नहीं है। 12 दिन 12 दिव्य शक्तियों के नाम है। तो हमारे विचार से आप 12 दिवसों की साधना कर सकते हैं। प्रत्येक दिन परमेश्वर के एक दिव्य गुण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें, ये साधना करें तो मुझे लगता है बहुत लाभ हो। अहम का अर्थ दिन लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार कर दिया गया है, शाब्दिक अर्थ तो अहम का व्यापक ही होता है। तो भाव यही हो गया कि सबसे पहले तो सविता भाव को सृजनशील, उसके सृजन और प्रेरणा के भाव को व्यापक करें, अपने में व्याप्त करें। पहले तो अपने में स्वयं अपना लें, फिर समाज में व्याप्त करने का प्रयास करें। उसके पश्चात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के पश्चात अग्रणी प्रगतिशीलता का भाव, ये सद्गुण हम ग्रहण करें। तृतीय स्तर पर हम वायु प्रवाह को ग्रहण करें। आदित्य चतुर्थ स्तर पर हम उस अक्षय अविनाशी भाव को ग्रहण करें। चंद्रमा पंचमे, 5वें स्तर पर जाकर हम चंद्रमा अर्थात आनंद प्रकाश को धारण करें। ऋतु षष्ठे, जो ये प्रकृति के संचालन की व्यवस्था चक्र आदि है, इस विद्या को, प्रकृति की, परमेश्वर की इस देन को, इसके पश्चात छठे स्तर पर हम समझने, ग्रहण करने, धारण करने का प्रयास करें। मरुतः सप्तमे, और इसके पश्चात 7वें स्तर पर हम प्रयास करें। इसका भी स्मरण कर लें कि हम सब मरुत हैं, मरणशील हैं, सदा नहीं रहने वाले। तो हम अपना कर्म व्यवहार कुछ प्रकार रखें कि शांतिमय उत्तम जीवन व्यतीत हो। सदा कोई नहीं रहा है और हमें भी नहीं रहना है, हम सब मरणशील हैं। तो 7वें स्तर पर इस बात को भी ध्यान दें। बृहस्पति अष्टमें, उसके पश्चात 8वें स्तर पर उस बृहस्पति जो बड़े बड़े इस सृष्टि का भी अधिपति है, परमेश्वर, इस सृष्टि के विराट स्वरूप का, उसके अधिपति परमेश्वर का उस रूप में ध्यान करें, उसे प्राप्त करने का प्रयास करें, अनुभूत करें। मित्रों 9वें, उसके पश्चात मैत्री भाव को ग्रहण करें। 9वें स्तर पर मित्रता को ग्रहण करें। 10वें वर्णी, सबका वर्ण करें, सबको अपनाएं, क्योंकि परमात्मा वर्ण है, वर्णीय है। हम भी वर्णीय बने, लोगों का वर्ण करें, इस योग बने कि लोग हमें वर्ण कर सकें। इंद्रा एकादशे, इतना कर ले जाएं
तब एकादशे 11वें स्तर पर यह बात आती है, इंद्र अर्थात इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर को उस परम ऐश्वर्यवान के रूप में, परमेश्वर के रूप में, उस विराट सर्वव्यापी परमेश्वर को अनुभूत करने का प्रयास करें। विश्व देवा द्वादशे, और उस परमेश्वर के पूर्ण सर्वव्यापक स्वरूप परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के पश्चात हम देखें कि संपूर्ण देव शक्तियां उसी परमेश्वर में तो समाहित हैं। समग्र रूप से सभी देव शक्तियों को नमन करें, आमान करें, अहन अर्थात उसे व्यापक करें, उसकी व्यापकता को अनुभव करें, अपने में अपना लें और पूरे समाज में इस भावना को, इस अनुभूति को व्यापक बनाने का प्रयास